हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस ट्रायंगल के बारे में पता होगा। दिस इज़ आवर राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ ट्राई एंगल्स, ठीक है। तो मतलब आपके पास तीन साइड्स हैं और तीन ही आपके पास एंगल हैं। बिकॉज दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल, सो वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। बाकी के दो जो एंगल बच गए आपके, ये आपके 90 डिग्री से लेस रहेंगे। ओके। सो लेकिन इन दोनों का जो सम रहेगा आपका वो 90 रहेगा। ओके। अगर मैं इसको मान लेता हूँ थीटा 1, ये हमारा थीटा 1 है। अगर इसको मैं मान लेता हूँ थीटा 2, सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या आएगा, हमेशा 90 आएगा। बिकॉज एक एंगल आपका 90 हो चुका है और सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर जो हमारी तीन साइड हैं, उन तीनों को हमने स्पेसिफाई किया, यानी कि उनको एक नाम दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे 90 डिग्री से अटैच दो साइड्स हैं। इनके अलावा जो थर्ड साइड है, सबसे बड़ी साइड होगी ये हमारी, और इसको हमने बोला है हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में इसको हम कहते हैं कर्ण। ओके। अब 90 डिग्री से अटैच जो आपकी दो साइड्स हैं, उनमें से आप बेस किसको बताओगे और परपेंडिकुलर किसको बताओगे, ये आपका डिपेंड करता है एंगल थीटा 1 और थीटा 2 पे। चलिए देखते हैं, पहले थीटा 1 के अकॉर्डेंस में करते हैं चीज़ों को। ये आपका एंगल थीटा 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। सो मैंने यहाँ एक एक तरह की आई सेटअप कर दी। इस आई के हिसाब से इस एंगल, इस साइड को ऑब्जर्व करें, तो ये सामने वाली जो साइड आपकी बनेगी, ये हमेशा बनेगी परपेंडिकुलर। ओके। यानी कि एंगल के अपोजिट जो आपकी साइड आएगी, वो साइड आपकी हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और 90 डिग्री से अटैच दूसरे वाली जो साइड है, ये आपकी क्या बन जाएगी, बेस। ओके। और थर्ड साइड आपकी क्या हो चुकी है, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हमने डिफाइंड किया है HBP, ये किसके अकॉर्डेंस में किया है, थीटा 1 के। इसी तरह थीटा 2 में देखिए क्या रहेगा। अब ये हमारा थीटा 2 था, तो यहाँ मैंने आई बनाई, तो यहाँ से सपोज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो सामने वाली साइड ये हुई, ठीक है। मतलब अगर आप देखना चाहे तो इस आई के हिसाब से ये साइड ही हमारी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री से अटैच दूसरी साइड ये रहेगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस। और जो थर्ड साइड है, सबसे बड़े वाली है, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपो हो जाएगी, मतलब हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब आज आज से आपको यहाँ से क्या करना है, एक मतलब हमने यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है कि थीटा के अकॉर्डेंस में हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। थीटा बदलेगा तो आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, लेकिन आपका हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ओके। अब जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी, तो उससे पहले बात हम करेंगे पाइथागोरस, जो हमारे मैथमेटिशियन थे। उन्होंने हमें एक थ्योरम दी थी जो कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। उन्होंने क्या बताया था कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है ना, अगर आप उसका स्केयर करते हो, तो उसका स्केयर आपका परपेंडिकुलर स्केयर प्लस क्या रहता है, बेस स्केयर रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने 9th क्लास में सीखा है। सो हिंदी में इसको हम लिख लेते हैं, कर्ण स्केयर इक्वल्स टू लंब स्केयर प्लस आधार स्केयर। ओके। ये मैंने शॉर्ट टर्म यूज किए इनके लिए। सो ये बात हमें किसने बताई थी, पाइथागोरस ने बताई थी। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम डिफाइंड करेंगे एंगल की रेफरेंस में। सो इस एंगल की रेफरेंस से बात करें या इस एंगल की, इन दोनों से हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टडी करते हैं। तो इसको मैंने थीटा मान लिया, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर हो चुका है, ये बेस हो चुका है, और थर्ड साइड आपकी क्या आ चुकी है, हाइपोटेन्यूज। चलिए एक ये ट्रिक है हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आप रिमेंबर करेंगे। सो यहाँ से P/H जो आता है आपका, इसको हमने नाम दिया है साइन थीटा। ओके। ये क्या है हमारी, साइन थीटा हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके। सो साइन थीटा इज योर P/H। इसी तरह से B/H हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा। और P/B ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ओके। सो SC ये हमारा क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, और ये हमारा आ गया टेन थीटा।
देखिए अगर अगर आप इसको रेसिप्रोकल लेते हो इसका, यानी कि h बाई पी लेते हो यहाँ से, तो ये आपको हो जाता है कोसेक थीटा, कोसिकेंट थीटा बोल सकते हो। h बाई बी ये आपका क्या हो जाता है, सीकेंट थीटा। और यहाँ से आपका आएगा, कोमा लगा लेते हैं, b बाई पी ये आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो ये 6 हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इनको आपको रिमेंबर करना है। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इसको अंडरलाइन करें। आपका राइट एंगल कहाँ है, बी। तो ये देखिए मैंने बी पे आपका क्या रखा है, राइट एंगल। ए बी इज 24, तो ए बी ये बता रहा है कि ये आपका क्या है, 24 है। एंड बी सी आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपका है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो डिटरमाइन साइन ए साइन कोज ए साइन सी साइन कोस सी। ओके, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब 90 डिग्री से अटैच दोनों साइड हमारी एक परपेंडिकुलर बनेगी, एक क्या बनेगी, बेस। अभी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम एंगल के हिसाब से स्पेसिफाई करेंगे। और थर्ड साइड हमारी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यू नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर आपको नहीं पता और परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू भी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना कंफर्म है कि इनमें से कोई एक बेस बनेगा, कोई एक आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ आपका क्या रहेगा, ये 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, 7 का स्क्वायर ये करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से आपका एच स्क्वायर क्या आ गया, 625। इसका मतलब यहाँ से आपकी एच की वैल्यू क्या आ गई है, अंडर द रूट 625। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एच आपका कितना आ जाएगा, 25, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ चुका है, 25 आ चुका था। सबसे पहले आपको यही वर्किंग करना है कि आपके पास दो साइड होंगी, थर्ड आपको फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सो थर्ड साइड एच हमारा क्या हो चुका है, 25। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। चलिए अब हम एंगल के हिसाब से चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। अभी देखिए साइन ए निकालना, मतलब एंगल आपका क्या है, ए। तो ए के हिसाब से ये आपका एंगल हो गया, और इसके सामने वाली साइड आपकी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। और 90 डिग्री से अटैच दूसरी साइड आपकी क्या बनेगी, बेस, और थर्ड साइड आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, सो आपको पता है साइन और कोस क्या होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपका साइन होता है, ये आपका क्या होता है, कोस। तो साइन थीटा आपका क्या, यानी कि साइन थीटा आपका साइन ए क्या आ जाएगा, पी बाई एच। और पी आपका क्या आया है, देखिए 7 आया है, और एच आपका कितना है, 25। इसी तरह से आप निकालिए कोज ए। सो कोज ए इज व्हाट, बी बाई एच, मतलब बी बाई एच। बी आपका क्या है, 24 आया है, और एच आपका क्या है, 25। सो ये आपके क्या आ गए, साइन ए और कोज ए। अभी देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा है साइन सी, यानी कि चीज़ों को सी के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। चलिए सी के हिसाब से ट्रायंगल के अंदर चेंजेस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सी, जो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड होगी, ये आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। और नीचे वाला आपका क्या रहेगा, ये साइड आपकी क्या रहेगी, बेस, और थर्ड साइड आपकी क्या रहती है, हाइपोटेन्यूज। फिर से आपको क्या निकालना है, साइन सी, और दूसरा आपको क्या निकालना है, कोस सी। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद, ये आपको रिमेंबर कर लेना है, हर हर बोले। तो पी बाई एच, तो सोचिए पी बाई एच क्या है, यहाँ से पी है आपका 24 और एच आपका क्या है, 25, यानी कि आपका साइन सी आ गया। अब निकालते हैं कोस सी, मतलब सी के अकॉर्डेंस में कोस की वैल्यू। सो ये हमारी क्या होती है, बी बाई एच, और बी हमारा क्या है, देखिए 7 है, और एच हमारा क्या है, 25। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन सी और कोस सी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। यानी कि सबसे पहले आपको 10p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर कोट आर की। यानी कि आपको मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज एक बार तो आपको लेना है पी की रेफरेंस में, और दूसरे टाइम आपको लेना है आर की रेफरेंस में। तो पी की रेफरेंस अगर हम रखते हैं तो पी की रेफरेंस से ये आपका क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाता है, बेस, और थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ देखिए क्यू आर की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो मैंने बताया था कि दो साइड आपको गिवन होंगी, थर्ड गिवन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे यूज करें पाइथागोरस थ्योरम, विच स्टेट दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यूज रखिए, ये आपका आ गया 13 स्क्वायर। पी की वैल्यू आप नहीं पता हमें, तो इसको पी रख लेते हैं,
पी स्केयर प्लस क्या हुआ आपका, क्या आ जाएगा 12, यानी कि 12 स्केयर। सो दिस इज योर 169 दैट इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस 144। इसको यहाँ शिफ्ट करें लेफ्ट साइड में, 169 माइनस 144 दैट इज योर पी स्केयर। तो पी स्केयर का वैल्यू आपके पास आ गया है 25, सॉरी yes 25 and p is your under the root 25, the value of p is 5. okay, so यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू इन द रेफरेंस ऑफ p आपकी क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। सो आपका परपेंडिकुलर आ चुका है p के अकॉर्डेंस में, और ये बेस आ चुका है और हाइपोटेन्यूज आ चुका है। आपको p के हिसाब से निकालना क्या है 10, तो 10p हमारा क्या आ जाएगा, 10p आपका हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो 10p हमारा क्या हो जाएगा, ये p देखो पॉइंट आपका, ये यहाँ p मैंने परपेंडिकुलर के लिए यूज किया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर आपका क्या आया है 5 फॉर दैट केस एंड बेस इज 12। ओके, सो 10p आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज योर 5/12। इसी तरह हमें फाइंड आउट करना है कोट आर। तो अब आर के हिसाब से ट्रायंगल के अंदर चेंजेस करते हैं। आर के हिसाब से इसके सामने वाली साइड ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा बेस, और थर्ड साइड आपकी क्या हो गई है, हाइपोटेन्यूज। ओके, सो आप फाइंड आउट करते हैं यहाँ से कोट आर, और कोट आर आपका क्या होता है p/b 10 होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट यानी कि b/p। सो b/p यानी कि बेस आपका इस बार क्या आया है 5 आया है, और परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर आपका क्या है 12। देखिए यहाँ आप 10p और कोट आर की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं 10p माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू आपकी क्या आई है 5/12, सो पुट हियर 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू भी आपकी क्या आई है 5/12। ये देखिए आपका कैंसिल हो जाता है और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है 0, यानी कि 10p माइनस कोट आर आपका क्या आ जाता है 0 आ जाता है। सो स्टूडेंट इस वीडियो में हम यही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। सो तब तक स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव यूर रिव्यूज़, मतलब कमेंट आल्सो।